जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब से गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है 2023 से, तब से मैंने अपने अंदर बहुत चेंजमेंट देखे हैं। मैं एक ऐसी लड़की थी जो अपने हस्बैंड के बात ना करने पे बहुत रोती थी, परेशान होती थी, और कुछ सब कुछ मतलब उसको ऐसा लगता था मेरा हस्बैंड बात नहीं कर रहा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और इस बात का मेरा हस्बैंड बहुत अच्छी तरह बहुत फ़ायदा उठाना जानते थे, और वो मेरे को लिटरली मैं उनके पैरों तक में गिर जाती थी कि मेरे से प्लीज़ बात करो। अब लास्ट 1.5 महीने से मेरे हस्बैंड बगैर मुझसे किसी बात के, हमारे बीच में लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, आर्ग्यूमेंट तक नहीं हुए, बस ऐसे ही इन्होंने मेरे से बात करना बंद कर दिया। बीच बीच में मैं काफ़ी परेशान हुई। शुरुआत में 2-4 दिन तो मैंने रहने दिया, और उसके बाद मैं काफ़ी परेशान रही अपने हस्बैंड से बात ना करने पर। फिर धीरे धीरे करके मैंने भी इस चीज़ को रियलाइज़ करा, और गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि हाँ बेटा, जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, और तू मेरी रज़ा में राज़ी रहे, इसके लिए। और मेरे को इतनी हिम्मत दी, और मैं उसी तरीके से जैसे गुरुजी चाहते हैं और मैं वैसे ही रह रही हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे को एक मैसेज भी भेजा था जिसमें लिखा था कि मैं जो तू रिश्ता बार बार तेरे को बंदे का असलियत दिखा रहा हूँ, और तू फिर उसी के साथ रिश्ता जोड़ना चाहती है या मेरे हिसाब से चलना चाहती है। तो मैंने फिर गुरुजी को ये कहा, गुरुजी बस मुझे हिम्मत दो कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, और मेरे घर में शांति बनी रहे, और जैसे भी आप चाहते हो मैं उसी रजा में राज़ी रहूं, और आपकी बाबा जी की आज्ञा का पालन करके अपने सारे फ़र्ज़ निभाते हुए घर में सुख शांति से रहूं, और रोंद हूँ नहीं, और कलेश ना करूँ कोई बात का, इनको लेके ज़्यादा इनके पीछे ना, मैं अपने हस्बैंड के पीछे ना पड़ूँ कि हाँ मेरे से बात करो, मेरे से बात करो। जब भी गुरुजी की इच्छा होएगी, गुरुजी चाहेंगे कि हाँ अभी अपनी मेरी बेटी को भी खुशी चाहिए थोड़ी सी, और इसका हस्बैंड बात करने से इसको खुशी आती है, तो फिर मेरे को पक्का यकीन है जब मेरा सही समय आ जाएगा, मेरे कर्म कट जाएंगे, तो मेरे गुरुजी मुझे ज़रूर मेरे हस्बैंड से बात करवाएंगे, और वो मेरे हस्बैंड मेरे से सॉरी भी मांगेंगे, और मेरा घर में खुशियाँ बहुत जल्दी आएंगी। क्योंकि मेरे अब तक 20 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, और जो भी मैं कभी भी मेंटली स्टेबल नहीं रह पाई, क्योंकि मेरा हस्बैंड एक ऐसे पर्सनैलिटी है जो खुश होता है तो इतना खुश होएगा कि मेरे को सिर पे बिठाएगा, और अगर गुस्सा होगा तो उसके मैं पैर पे गिर के भी माफ़ी मांगूंगी, वो नहीं मानेगा और मारपीट भी बहुत करेगा। और अभी वही फेस चल रहा है गुस्से वाला उसका, लेकिन हाँ गुरुजी की कृपा है कि उसने इस बार हाथ नहीं उठाया। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस मुझे ये है कि आपने 1 फरवरी पता नहीं मार्च में अपनी आंखें दिखाने गई थी, जब गुरुजी का मैसेज आया था कि अपनी आंखों का ध्यान रख वरना आंखों की रोशनी चली जाएगी, तो मैं गई थी आंखें दिखाने। तब इनका जो रूप था ना, जो इनके में चेंजमेंट गुरुजी ने करा था, हफ्ते 10 दिन के लिए इतना मतलब कि बिल्कुल सडनली चेंज हो गए थे, इतने अच्छे हो गए थे, और मेरे सिर से ऐसे हल्का हो गया था मेरा सिर कि इनके आने से कोई मुझे टेंशन नहीं, कुछ नहीं, घर पे बैठे रहते थे तो मुझे ऐसे नहीं लगता था कि हाय पापा को ऐसे करना है, मतलब कि डरती नहीं थी। और वो हफ्ता मेरी ज़िंदगी का, मेरी पूरी अपनी मैरिड लाइफ का, हफ्ता 10 दिन मेरी लाइफ का बहुत अच्छे निकले थे, बहुत अच्छे। मेरे गोल्डन पीरियड था वो। गुरुजी वैसा ही गोल्डन पीरियड पूरी ज़िंदगी के लिए कर दीजिए अगर आप चाहते हैं तो। और बाकी जो भी आपकी रज़ा हो, मुझे उसमें खुश रहने की आज्ञा बख्शो। गुरुजी के मेरे को ब्लेसिंग नंबर 777 एंजल नंबर दिखते हैं हर जगह, और जहाँ भी मैं कहती हूँ कि हाँ भाई देखा गुरुजी की कहीं गई हूँ और मैं नहीं दिखी, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि गुरुजी शायद साथ नहीं है, तो फिर मैं कहती हूँ गुरुजी अगर आप मेरे साथ हो तो मेरे को एक गाड़ी पे गुरुजी या ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ दिखाई दे। और मेरे को उस थोड़ी देर बाद ही एकदम से ये गाड़ी ज़रूर गुरुजी दिखाते हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमेशा मेरे अंग संग सहाय रहने के लिए, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए, मेरे कर्म काटने के लिए, मुझे शक्ति देने के लिए, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना। ऐसे ही अपना मेर पर हाथ मेरे ऊपर बनाए रखना। मेरे को अब पाठ करने की भी गुरुजी हिम्मत बख्शो। बाबा दीप सिंह का चौपहरा मैं घर बैठ के पहले आपकी रहमत का सदका मैंने करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब फिर छूट गया है। और मेरे को जो रसौली है बच्चेदानी में, वो आप ही देखना, ठीक कराना जो भी है। और मेरे पीरियड्स पिछले 1.5 महीने से नहीं रुक रहे, और
थोड़ा सा परेशानी भी है, थकावट भी हो जाती है। तो गुरुजी आप जल्दी से जल्दी मेरे को इस बीमारी से भी छुटकारा दिलवाओगे और और गुरुजी की रहमत मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे पति के ऊपर और मेरे ऊपर हमेशा बनी रहे। बाबा जी का हाथ हमेशा बना रहे। और इसके साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। दरअसल परसों मेरे हस्बैंड की अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा ही लड़ाई हो गई थी, हाथापाई, जो भी कह दो। मेरे हस्बैंड बहुत एग्रेसिव हो गए थे और थाने में जाके बंद हो गए, लॉकअप में बंद कराया उनको, सब कुछ हुआ। तो उसके बाद ये ज़मानत के लिए नहीं मान रहे थे। तो मेरे पिछले दिनों मैं वहाँ गई थी। बिल्कुल हाइपर एक्टिव हो गए थे। पता नहीं हाइपर एक्टिव है या फिर ज़्यादा अपने आप को सियाना समझते, मुझे नहीं समझ आता अपने हस्बैंड का क्या सोचते हैं वो। लेकिन ये था कि मैं थोड़े दिन पहले बड़े मंदिर गई थी, तो वहाँ से मैंने अपनी फ्रेंड के लिए भी एक जल प्रसाद की बॉटल ली थी, जो वो कितने दिनों से आ ही नहीं पा रही थी लेने। तो मैंने क्या करा कि मैंने जब इनकी ज़मानत के लिए जाने लगी, तो मैंने वो जल प्रसाद की बॉटल अपने साथ रख ली कि हाँ भाई, अगर ये ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं तो मैं इनको जल प्रसाद दे दूँगी दवाई के साथ, तो शायद ये कम हो जाए। तो पहले कितनी देर इनके साथ वो करने के बाद ये नहीं माने, इनको दवाई दी। पहले तो इन्होंने दवाई फेंक दी, फिर दूसरी बार इन्होंने खाने, तो मैंने फिर उसी जल प्रसाद के साथ इनमें दवाई दी। तो थोड़ा सा ठंडे हुए। अब गुरुजी की रहमत थी कि ठंडे होकर वहाँ पर इन्होंने साइन वगैरह तो कर दिए, लेकिन जब उससे दवाई खाने के बाद, जल प्रसाद पीने के बाद, उसके बाद मान गए सब कुछ। लेकिन मेरे हस्बैंड इतने अपने पता नहीं ईगोस्टिक हैं कि उनको समझ ही नहीं आता क्या सही है क्या गलत। घर पे आके वो फिर मुझे बहुत बुरा उन्होंने, मतलब कि वैसे नहीं गुस्से में बोला, लेकिन मैंने बात करी तो वो मेरे से बात कर पहले के जैसे बात नहीं कर रहे थे। कभी भी मेरे 1.5 महीना हो गया मेरे से बात नहीं कर रहे। मुझे इग्नोर करते हैं। मुझे कहते तू अपना घर संभाल, मैं पैसे कमा के दे रहा हूँ, जो कर रहा हूँ उसको नहीं ठीक रहा है, ये वो तूने मेरे को बर्बाद करके रख दिया, XYZ जो भी। ये मेरे को बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं और मैं बहुत परेशान हूँ। पर सबसे पहले तो मैं गुरुजी से बस इतना ही शुक्राना करना चाहती हूँ कि इन्होंने जल प्रसाद पिया, दवाई खाई जल प्रसाद से, उससे इन्होंने अपना कंट्रोल में आए और ये अपना ज़मानत लेके वापस आ गए। और ये बहुत बड़ा शुक्राना है, क्योंकि वहाँ मेरा बेटा और मैं, मेरी बहन, मेरा जीजा, मेरे पापा सब बहुत परेशान हो रहे थे। लेकिन मेरे हस्बैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो चीख रहा था वहाँ पे, मैं नहीं जाना, मैं तिहाड़ जाऊँगा, मैं ये करूँगा। और मेरे हस्बैंड ने किसी को वहाँ पर थैंक यू नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, अपने घर आ गया। और घर आके भी बच्चों से वो बातें करी, मेरे से नहीं करी। बस मेरी इतना ही शुक्राना है कि गुरुजी ने उनकी बुद्धि सही करी और उनको घर ले आए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं सीधा अपना सत्संग समाप्त करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी।